हेलो दोस्तों, व्हाट इज रियल ऑरा? ऑरा असली में क्या है? चलिए आज मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने देता हूं और एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा। दिमाग में मत डालिएगा मैं विराट कोहली की बात करने वाला हूं, ना धोनी की बात करने वाला हूं, ना द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की। इन सब ने अपने टाइम पे अपना ऑरा क्रिएट किया, पर करंट टाइम में अगर किसी का ऑरा सबसे ज्यादा है तो वो है श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं पूरा क्लियरेंस करके बताता हूँ क्या रीजन है कि मैं बोलता हूँ कि ऑरा की जो सही डिफिनेशन है वो श्रेयस अय्यर पे बिल्कुल फिट बैठती है। रीजन है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें जब बाहर किया गया तो उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस थे, रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। और उसके जस्ट बाद इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे ट्रॉफीज उठा दी, एज ए कैप्टन उठाई और उठा के दिखा दिया भैया कि देखो मेरे को हल्के में मत लो। और जस्ट उसके बाद जब एक छोटे सा मौका मिलता है जहां पे विराट कोहली चोटिल होते हैं और चोटिल होने के बाद इन्हें टीम में शामिल किया जाता है, तो ये जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं एज अ मिडिल ऑर्डर और टीम में अपनी जगह बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर खराब प्रदर्शन भी करते हैं तो वो टीम में रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो टीम में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर अगर खराब करते हैं तो सीधे टीम से बाहर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा भी खराब करते हैं टीम से बाहर जाते हैं, उसमें श्रेयस अय्यर का भी नाम आता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में एंट्री की, चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला, सबसे ज्यादा रन बनाया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान नहीं बनाया, कप्तान नहीं चुना, उन्होंने बोला मेरे को आप हटा ही दो टीम से। वो चुपचाप हटे। मेगा ऑक्शन हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिक किया। पिक करने के बाद कोलकाता को अगले ही सत्र में क्या आईपीएल ट्रॉफी जिता दी। और पंजाब उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और जस्ट उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुछ पैसों की वजह से उन्हें रिटेन नहीं किया और वो कोलकाता से भी बाहर होते हैं, पंजाब किंग्स टीम में आते हैं। लोवेस्ट टोटल जो कि आज तक डिफेंड नहीं कोई टीम कर पाई थी, 114 था। पंजाब किंग्स 111 बना के आउट होती है, ऐसा लगता है कि वो मैच आसानी से कोलकाता जीत जाएगी और लोवेस्ट टोटल डिफेंड कर दिया। इसको ऑरा बोलते हैं दोस्तों, ये होता है असली ऑरा। इस वक्त पिछले कितने सालों से आप देख रहे हैं पंजाब 7वें 8वें पायदान पे रहती है, लेकिन इस सत्र में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब चौथे पायदान 1 से 4 से नीचे आ ही नहीं रही है, टॉप 4 में ही फिट बैठी हुई है, ना तो कोई ऊपर ना तो कोई नीचे। मतलब कि बहुत सारी टीमें अपना उलट पलटवार कर रही है, लेकिन टॉप 4 के अंदर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये टीम अभी तक फिट बैठी है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसको एक्चुअल में और बोला जाता है कि आप मौके की तलाश में रह देंगे। ये खिलाड़ी किसी तरीके से टीम से बाहर हो, लेकिन एक खिलाड़ी हर वक्त मुंह तोड़ जवाब देता है, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, चाहे वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज की टीमें हो। जब इस खिलाड़ी के ईगो पे लगती है ना, ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए ये खिलाड़ी रियल में जो ऑरा क्रिएट किया है ना इस टाइम पे, और हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और एज अ मैं एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू की अपनी बात रखूं तो लोग ऋषभ पंत को एक अच्छा कप्तान बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को उठाएंगे ना पिछले 3-4 सालों के, लगभग जितने चीजों में इन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है ना, सबकी ट्रॉफीज उठवाई है इन्होंने। तो इनको असल में भारत का कप्तान होना चाहिए, चाहे वो टी20 की बात करूं चाहे मैं वनडे की बात करूं। चले वनडे में रोहित शर्मा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कोई तो बदलाव आएगा, तो लोगों के एक आइडियोलॉजी है कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना ट्रॉफीज उठाने का, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड डोमेस्टिक में किसी का होगा। तो ऑरा की अगर बात करोगे ना तो श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले आता है।